गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्संग का विषय यह समझना है सुरत का क्या अर्थ होता है और सुरत कैसे जागृत होती है। अक्सर हम सत्संग में नाम की महिमा सुनते आए, नाम से सुरत को जोड़ने का उपदेश सुनते हैं। संत महात्मा बार बार फरमाते हैं, ऐ भाई, जब तू अपनी सुरत को नाम से जोड़ देता है तो तू उस परमात्मा में समाने के काबिल बन जाता। वह नाम इतना मीठा है, इतना रस से भरा हुआ है कि जब सुरत उसका स्वाद चखने लगती है तो फिर दोबारा माया के पदार्थों की ओर मुख नहीं करते। नाम की महिमा तो हमने खूब सुनी, नाम की प्राप्ति कैसे होगी यह भी हमने बहुत बार सुना हुआ है। सुरत के जागरण के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। सुरत क्या है, सुरत का जागरण कैसे होता है, इसकी हमें समझ नहीं है। हम जब तक अपनी सुरत की पहचान नहीं कर लेंगे तो हम नाम से जुड़ेंगे कैसे। वह नाम जिसे सुरत ने सुनना है वह सुरत की पहचान के बिना पल्ले नहीं पड़ता। अगर कोई उस मीठे से मीठे नाम को मन के तल पर खड़ा खड़ा सुनने की कोशिश करेगा, वह फिर उस नाम की धुन को सुन नहीं पाएगा, नाम से खाली रह जाएगा। इसलिए हमें मन के तल पर बैठे बैठे शब्द को सुनने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मन के शोर में ही शब्द दब जाता। जब हम मन से पार, इन विचारों से पार शून्य में प्रवेश करते हैं, उसी शून्य में शब्द की धुन हमें सुनाई पड़ती है। शब्द कहो, नाम कहो, अमृत वाणी कहो, सभी उस एक की ओर ही इशारे। यही कारण है कि हमें अपनी सुरत को जागृत करना पड़ता है। जो सुरत भीतर सोई पड़ी है, जन्मों जन्मों से इस माया की नगरी में यहाँ के स्वाद भोग भोग कर अपने असल को भूले बैठी है, हमें निरंतर ध्यान द्वारा उसे जागृत करना होगा। उसकी जागृति ही हमें नाम से जोड़ सकती है, हमें उस कुल मालिक, उस परमात्मा के साथ एक कर सकती है। स्मरण रहे, देह परमात्मा में नहीं समा सकती। देह इस मिट्टी से बनी है, इस मिट्टी में ही समा जाएगी। सुरत परमात्मा में समाती है। तो अगर हमें अपनी सुरत की पहचान ना हो, हमें समझ लेना चाहिए फिर हमारा अंत कैसा होने वाला है। जिन्होंने अपने स्वयं का अनुभव कर लिया वे तो जीते जी यह जान भी लेंगे, उनके अनुभव में आ जाएगा कि उनका अंत उस मालिक की गोद में समाकर होगा। जिन्होंने जीते जी अपने असल स्वरूप की पहचान नहीं की, इस देह के मोह से ही चिपके रह गए, इसी को अपना होना समझ ले, उनका अंत बड़ा दुख भरा होता है, क्योंकि वे मोह के मारे इस शरीर के लिए रोते और चिल्लाते हुए मरते हैं। इसी भ्रम को मिटाने के लिए, इसी मोह को तोड़ने के लिए आज का यह खास सत्संग फरमाया गया है। आप सभी से यही विनती है, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। आइए सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले सुरत का अर्थ समझ लेते हैं। सुरत के तीन अर्थ हैं, सुनना, समझना और जुड़ना। जब ये तीनों घटनाएं एक ही क्षण में घट जाती हैं, तब सुरत जागृत होती है। उपदेश को सुनना, उपदेश को समझना, उसे समझकर उससे जुड़ना, तब सुरत जागृत होती। उपदेश को केवल सुन लेने भर से ही सुरत का जागरण नहीं हो जाता। उपदेश को समझना भी पड़ता, समझने के बाद उसे जुड़ना भी पड़ता। पहले तो सुनना ही सबसे कठिन काम। हम उपदेश को सुन ही नहीं पाते। हम सत्संग में जाते तो हैं, लेकिन हम सत्संग में बैठे बैठे भी मन की बातें ही सुनते रह जाते हैं। गुरु ने क्या कहा उसकी हमें कोई खबर नहीं होती। अभी आप सत्संग सुन रहे हो तो इस बात की संभावना कम है कि आप सत्संग ही सुन रहे होंगे। इस बात की संभावना ज्यादा है कि आप मन की कोई बात सुन रहे होंगे। मन या तो आपको दुकान की बात सुनाने लग जाएगा, परिवार की कोई बात सुनाने लग जाएगा, भविष्य की कोई बात सुनाने लग जाएगा, अतीत की कोई बात सुनाने लग जाएगा। हम यह सोचते तो हैं कि हमने सत्संग सुना,
पर अगर हम गौर करके देखें तो हम पाएंगे हम तो केवल अपने मन की बातें ही सुनते रहे। सत्संग सुनने जरूर गए थे, लेकिन सत्संग सुना नहीं, केवल सत्संग में बैठकर आ गए। सत्संग में बैठे भी, सत्संग में अपनी हाजिरी भरी भी, लेकिन सत्संग में हजूरी नहीं भर पाए। हाजिरी और हजूरी में बड़ा फर्क होता है। हाजिरी तो देह की होती है, देह को हम सत्संग में ले जाते हैं, देह की हाजिरी लग जाती है। लेकिन जो हजूरी है वह सुरत की होती। जब हम सुरत को सत्संग में लेकर जाते हैं, उपदेश को ध्यान से सुनते हैं, उसे समझते हैं, फिर उसे समझकर उससे जुड़ते हैं, तब सुरत का जागरण शुरू होता। अगर देह और मन को लेकर ही सत्संग में बैठे रहोगे तो उससे केवल मूर्छा ही जन्म लेगी, उससे जागरण की कोई खबर नहीं लगने वाली। सद्गुरु के निकट बैठकर जितना हम अपने अंतस के प्रति जाग सकते हैं, उतना हम अपने घरों में बैठकर नहीं जाग पाते हैं। इसलिए सद्गुरु ऐसी व्यवस्था अवश्य करता है कि कुछ घड़ियां हमें उसके पास बिताने के लिए मिले। सत्संग का यही उद्देश्य होता है कि हम अपने इस व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर सद्गुरु की हजूरी में बैठे, सद्गुरु के पास बैठे। उनके पास बैठकर ही हमारे भीतर रूपांतरण होना शुरू हो जाता। गलत वृत्तियां जो हमारे भीतर होती हैं, अगर हम निरंतर सद्गुरु की मौजूदगी में बैठते हैं, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और हमारा हृदय नए ख्यालों से भरना शुरू हो जाता। उस मालिक की याद हमारे भीतर बैठती है, संसार के ख्याल हमारे भीतर से निकलना शुरू हो जाता। यही कारण है कि सद्गुरु की संगत का उपदेश दिया जाता। सद्गुरु उस मालिक से जुड़ा हुआ है, या यूं कहो वह मालिक ही हो गया। वह मालिक, वह सद्गुरु। जब हम उसके पास बैठेंगे तब फिर हमारे भीतर भी उस मालिक से मिलने का ख्याल पैदा होगा। अगर मालिक से मिलने का ख्याल पैदा हो तभी कहीं हम सद्गुरु की खोज करते। अगर आपके भीतर परमात्मा का स्मरण ही नहीं है, तब फिर आप सद्गुरु को क्यों तलाशेंगे? किसी सद्गुरु के पास जाने की तभी तो आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर परमात्मा का स्मरण बना हुआ। इस छोटे से स्मरण को ही बड़ा बना लेना। अभी तो परमात्मा का स्मरण कभी कभी आता, दुख की घड़ियों में आता है। जब कोई परेशानियां सर पर आ जाती हैं, तब सद्गुरु की याद आती है, परमात्मा की याद आती। अपने आप को भीतर से ऐसा रूपांतरित करना है कि हर पल हमें उस मालिक, उस सद्गुरु की याद ही आए। हमें किसी अन्य सहारे की तलाश करनी ही नहीं पड़े। हमें सदा इस बात का भरोसा हो कि हमारा सद्गुरु परमात्मा सदा हमारे साथ खड़ा। लेकिन यह बात केवल शब्दों से ही अपने भीतर नहीं बसा लेनी है कि परमात्मा मेरे साथ खड़ा है। इसके अनुभव तक पहुंचना। जब तक मालिक के साथ होने का अनुभव ना हो, तब तक उसके साथ होने की बात कहना भी मत, वरना झूठे पड़ जाओगे। अगर सच में उसके साथ का अनुभव होता है, तब तो फिर यह कहना ठीक है कि परमात्मा हर पल आपके साथ। और अगर उसके साथ का अनुभव ही नहीं होता, तो अपने आप को ऐसे झूठ में मत धकेलना, वरना फिर आप परमात्मा की खोज करना ही बंद कर दोगे। यूं तो परमात्मा हमें मिला ही हुआ है, लेकिन जब तक हम उसकी खोज शुरू नहीं करते, उसके मिले हुए होने की हमें कोई खबर नहीं लगती। जीव को जो मिला हुआ है, जीव उसे भूले बैठा। उस भूले हुए होने के कारण ही उसे लगता है उसे कुछ खोजने की आवश्यकता। कुछ है जो शेष है, जो जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हासिल करने के बाद जीवन में आनंद का अनुभव होता। लेकिन वह जो चीज है, वह जो खजाना है, वह आंतरिक खजाना। आंतरिक खजाना तो नजर नहीं आता। सद्गुरु जब तक भीतर की आंख न बख्शे, भीतर के आनंद की खबर नहीं लगती। इसलिए जीव उसी आनंद को देख पाता है जो कि बाहर मौजूद है, जो कि दिखाई पड़ते। बाहर गाड़ियों में सुख दिखाई पड़ता है, इसलिए हम बाहर की तरफ दौड़ते हैं, बाहर की यात्रा में उलझ जाते। भीतर आनंद है, वह आनंद कभी दिखाई नहीं पड़ता, उसके होने का पता नहीं चलता। इसलिए कभी भी हम आंतरिक यात्रा शुरू नहीं करते। बाहर ही बाहर संसार में भटकते रहते हैं। जहां जहां आनंद दिखाई पड़ता है, वहां वहां हाथ पैर मारते। यह बात स्मरण रखें, जहां सुख दिखाई पड़ता हो, वहां सुख हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता। लेकिन जहां सुख दिखाई नहीं देता पर होता है, वहां हमें सुखी होने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता।
इस संसार में हमारे बाहर जितने भी सुख हमें नजर आते हैं वे सभी सुख कुछ करने से उपलब्ध होते, लेकिन जो हमारे भीतर सुख है, सदाबहार सुख है, वह ना कुछ करने से उपलब्ध होता। उसकी उपलब्धि के लिए हमें पूरी तरह शांत हो जाना पड़ता है, पूरी तरह ना कुछ करने में ठहर जाना पड़ता। ना कुछ करने की विधि ही ध्यान की विधि है। ध्यान में जब हम उतरना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम मस्तिष्क के प्रति जागना शुरू हो जाते। उसके बाद ही हमें इस बात का अनुभव होता है कि यह लोक ही केवल एकमात्र लोक नहीं है। इस संसार में जो जीवन चल रहा है वह जीवन ही एकमात्र जीवन नहीं है। कहीं हमारे भीतर जो छिपा हुआ लोक है वहां भी एक विराट जीवन चल रहा है। अभी तो हमने जिस जीवन के संबंध में समझा है, जाना है, वह केवल और केवल देह का जीवन। देह के परे भी एक जीवन है। उस जीवन यात्रा की तरफ ही अध्यात्म इशारे करता। देह के जीवन की तरफ तो पूरा संसार इशारे करता है। देह को कैसे जीवाना है, कैसे देह बेहतर ढंग से रह सकती है, कैसे इसे धूप से बचाना है, सर्दी से बचाना है। देह के सारे जीवन की समझ मनुष्य के पास मौजूद है, लेकिन जो जीवन इस देह के परे मौजूद है उस जीवन की कोई खबर नहीं। जब तक उस जीवन की खबर ना लगे तब तक हम जन्म मरण के चक्कर में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि जन्म मरण देह का होता। देह का जो जीवन है यही आवागमन के चक्कर में फंसा है। देह आवागमन में फंसती है, आत्मा आवागमन में नहीं फंसती है। देह को जलाया जा सकता है, आत्मा को नहीं जलाया जा सकता। जितने सांसारिक दुख हैं यह देह पर तो आ सकते हैं, लेकिन आत्मा को छू तक नहीं सकते। इसलिए संतों ने जीव को आत्मा के तल पर उतर जाने का उपदेश दिया। संतों ने कहा, ऐ जीव, अगर तू सभी दुखों से ऊपर उठना चाहता है तो वही हो जा जिसे दुख छूता तक नहीं। हम तो वही हुए बैठे रहते हैं जिस पर सारे दुख आते। देह पर बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं और अन्य तरह के कष्ट आते हैं, और हम भी देह के तल पर बैठे रहते हैं, देह पर आए दुखड़ों को सहते रहते। देह को तो कई कर्मों का हिसाब देना, लेकिन आत्मा को कोई हिसाब किताब नहीं देना। आत्मा के सर पर कोई कर्ज नहीं। अगर आप अपने स्वयं में उतर जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप में ठहर जाते हैं, तब फिर आपके सर पर कोई कर्ज फर्ज नहीं रह जाता। फिर आपको जिस जीवन की खबर लगती है वह देह के परे का जीवन है। फिर आप देह के तल पर तो जब तक जीवन है इस जीवन को आनंद से जीते ही हैं, साथ ही साथ जब देह का जीवन समाप्त हो जाता है उसके बाद आप जिस आनंद का अनुभव करते हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अक्सर तो हम यही सोचते हैं मृत्यु अपने साथ दुख लाती, जब आती है तो हमारा आनंद छीन लेती है। पर अगर किसी जीव ने अपनी देह के भीतर उतरकर अपनी आत्मा का अनुभव किया हो तब उसे इस बात का अनुभव हो जाता है कि असल में तो मृत्यु ही उसके लिए परम आनंद के द्वार खोलती, क्योंकि मृत्यु आत्मा को सदा के लिए देह के बंधनों से आजाद कर देती। यह मत सोचना इस जन्म में ही दुख है। जब जब भी देह मिलती है दुख साथ में ही आ जाता, फिर चाहे पशु की देह मिले चाहे इंसान की देह मिले। इसलिए संतों ने देह के बंधन से ऊपर उठ जाने का उपदेश दिया। यह उपदेश कोई नया उपदेश नहीं है, 1-2 सालों से दिया जाने वाला उपदेश नहीं। पुराने से पुराने संत महात्माओं की वाणी में यही उपदेश दिया गया। सभी संत सद्गुरुओं ने यही समझाया है, देह के बंधन से ऊपर उठो, देह के मोह से ऊपर उठो, अपने आत्म स्वरूप में ठहरो। आत्मा पर कोई दुख नहीं आता, देह पर आते हैं। अगर देह के तल पर ही जीना चाहते हो फिर दुखों से इनकार मत करना। अगर सुखी होना चाहते हो, अगर दुखों से परेशान आ गए, तब फिर आत्मा के तल पर उतरने की तैयारी करना। आत्मा के तल पर कैसे उतरना है, आत्मा क्या है, आत्मा का अनुभव कैसे होगा, इस सब की समझ हमारे पास होती नहीं। इसलिए हमें अपनी आत्मा का अनुभव करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है और संत सद्गुरुओं का उपदेश हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए संत सद्गुरु हमें क्या समझाते हैं, जब भी सत्संग सुनो तो सुनना, समझना और जुड़ना, इन तीनों घटनाओं को एक साथ घटने देना। हम सत्संग सुनते हैं तो सुनते ही हैं, समझने का हम प्रयास नहीं करते। हम सोचते हैं कि समझना घर जाकर कर लेंगे। सत्संग में तो हम अन्य ही फजूल की बातें सोचते रहते।
जब आप सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनना शुरू कर देते हैं तो उस सुनने से ही समझ आनी भी शुरू हो जाती है। फिर आपको समझने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। पर यह बात स्मरण रखें, अगर आप सुनने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं फिर आप समझने के लिए भी स्वाभाविक ही प्रयास करना शुरू कर देंगे। इसलिए सुनने के लिए भी प्रयास नहीं करना है, अप्रयास होकर सुनने में उतर जाना। परमात्मा ने आपको कान दे रखे हैं, अपने आप ही ये कान आपके आसपास होती आवाज को सुनना शुरू कर देते। जब सत्संग आपको अपने से सुनाई पड़ना शुरू हो जाए तो उसमें अपने को लीन करना है, ना कि उसे सुनने का प्रयास करने लग जाना। जब हम प्रयास करने लग जाते हैं फिर प्रयास में ही हम मन की दीवार खड़ी कर लेते हैं और मन की यह दीवार हमें कभी भी अपने स्वयं का अनुभव नहीं होने देती। इस मन की दीवार को तोड़कर इससे परे चले जाना। इससे परे चले जाने के लिए हमें अपनी सुर्त को जगाने की आवश्यकता। सुर्त जितनी जागती चली जाती है उतना ही मन शांत होना शुरू हो जाता है, वश में आना शुरू हो जाता। जब तक सुर्त सोई हुई है, आत्मा सोई हुई है, तब तक मन मालिक बने बैठा है। जब तक मन मालिक बने बैठा है तब तक आपके जीवन के उपद्रव शांत नहीं होने वाले। अगर आप कभी गौर करके देखेंगे तो पाएंगे आपके जीवन की सभी समस्याएं मन के पीछे लगने के कारण ही पैदा हुई। मन कहता चला जाता है यह कर लो वह कर लो, और हम इसके कहे वही करते चले जाते। मन के कहे जो कुछ भी हम करते हैं उस करने से कभी भी हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती, फिर चाहे हम पूजा पाठ ही क्यों ना करते। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि अधिकांश जीव पूजा पाठ करके भी दुखी क्यों रहते हैं। उनके दुखी होने का यही कारण है कि वे मन के कहे पूजा पाठ कर रहे हैं। मन बड़ा चालबाज है। मन आपको सदा जीवन में इसी धोखे में डाले रखेगा कि ये आपको सही रास्ते पर लेकर जा रहा है। एक तरफ तो यह मन रात को आपको सिनेमा घरों में ले जाएगा, शराब खानों में ले जाएगा, फिर सुबह उठकर यह मन आपको मंदिर ले जाएगा। इससे जीव को यह भ्रम बना रहता है कि मैं तो साफ सुथरा आदमी हूँ, मुझे तो रूपांतरण की कोई आवश्यकता नहीं, मैं सुबह सुबेरे परमात्मा का नाम ले लेता हूँ। यह जो आप रात को सिनेमा घरों और शराब खानों में जाकर अपना समय बर्बाद करते हैं, यही समय आप अपने अंतस में उतरने के लिए भी दे सकते। रात के समय शोर नहीं होता, सन्नाटा होता है। उस सन्नाटे में जब हम ध्यान करते हैं तो उस सन्नाटे से भी हमें बड़ा लाभ होता है। रात का बड़ा लाभ है, रात में ध्यान करने से हम अपने भीतर और भी गहरे सरकना शुरू हो जाते। इसलिए रात सोने से पहले आप आधा घंटा ध्यान में अवश्य बैठा करें। ध्यान में बैठने का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ करने का प्रयास करने लग जाए, ना कुछ करने में उतर जाना। अगर आप किसी ख्याल के बारे में भी सोच रहे हैं तो उस ख्याल के बारे में सोचना भी छोड़ देना। अगर आप किसी वासना को पकड़ कर बैठे हैं तो उस वासना को भी छोड़ देना। आधे घंटे के लिए अपनी सारी पकड़ छोड़ते चले जाना। पहले देह की पकड़ छोड़ते चले जाना है, फिर जब देह की पकड़ छूटेगी भीतर मन की पकड़ नजर आना शुरू हो जाए। वहां जो मन की पकड़ है उसे भी धीरे धीरे ढीला करते जाना, उसे भी छोड़ना है। उसे छोड़ने के लिए, मन को छोड़ने के लिए आपको मन को छोड़ने का भी प्रयास नहीं करना है, बस अपने में शांत होकर बैठे रहें। अगर आप शांत होकर बैठे रहें तो सब कुछ अपने से होना शुरू हो जाता, लेकिन हम कुछ भी अपने से होने नहीं देते, अपनी तरफ से करना शुरू कर देते। ध्यान करने से उपलब्ध नहीं होता, कुछ ना करने से उपलब्ध होता। अगर आप करने में उलझ जाएंगे तो कभी भी ध्यान का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी ध्यान में बैठना है अपने आप को कुछ करने में नहीं लगा लेना है, ना कुछ करने में उतर जाने दें। सारी फिक्र छोड़ देनी है, सारी चिंता छोड़ देनी है, सारे दुखों को भूल जाना। जब आप रोज रात को सोने से पहले आधा घंटा सारे संसार की फिक्र छोड़ना शुरू कर देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब फिर आपको संसार की फिक्र होना भी बंद हो जाएगी। हमें यह जो संसार की फिक्र पकड़ती है, यह इसलिए नहीं पकड़ती कि यह फिक्र हमारे जीवन का हिस्सा है, नहीं, हमने केवल इस फिक्र को अपने मोह के कारण पकड़ रखा। संसार का मोह करोगे तो संसार की फिक्र भी करनी पड़ेगी। अगर बच्चों से मोह हो तभी तो बच्चों की फिक्र भी करोगे।
जिन माँ बाप का बच्चों से मोह नहीं होता वे अपने बच्चों को बुरे हाल मारते पीटते, वे अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देते। जिसका मोह हो उसकी फिक्र होना भी शुरू हो जाती। जब संसार का मोह जीव के भीतर घर कर जाता है तो संसार की सभी बातों की फिक्र होना शुरू हो जाती। इसलिए संत सद्गुरुओं ने हमें संसार के मोह से ऊपर उठने का उपदेश दिया। जब हम संसार के मोह से ही ऊपर उठ जाएंगे तो फिर संसार की सारी फिक्र से अपने आप ही ऊपर उठ जाएंगे। हम संसार के मोह से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते, हम संसारिक फिक्र से ऊपर उठने का प्रयास करते। जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, उनसे ऊपर उठने के प्रयास में लगे हैं। संसार के मोह से ऊपर उठने का कोई प्रयास नहीं करते। मोह से ऊपर उठो, फिक्र अपने आप ही दूर हो जाएगी। जिसका मोह नहीं होता उसकी फिक्र भी नहीं होती। अब यहां जीव यह सवाल करता है कि हम संसार के मोह से ऊपर कैसे उठें। यहां फिर जीव को सद्गुरु उपदेश देता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपनी समझ को जगाओ, अपनी समझ का इस्तेमाल करके देखो तुमने संसार में जितना भी जीवन व्यतीत किया है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 80 साल, इन 80 सालों में, इन 50 सालों में जितना तुम जिए, जितना तुमने इस संसार से मोह किया, जिन जिन चीजों से किया, जो जो पदार्थ हासिल किए, जिन जिन लोगों के साथ रहे, क्या उनके साथ रहकर, उन्हें हासिल करके तुम्हें आनंद का अनुभव हुआ? तब जीव के पास कोई जवाब नहीं होता। तब जीव कहता है आनंद का अनुभव तो नहीं हुआ, सुख तो बहुत तेरे जीवन में मिलते रहे। सुख और आनंद में यह फर्क है, सुख बाहर से उपलब्ध होता है, क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। आनंद भीतर से उपलब्ध होता है और सदा के लिए होता है। एक बार आपने भीतर के आनंद का स्वाद चख लिया, फिर आप सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं। फिर दुखी होने की कोई वजह पास में नहीं रह जाती। दुखी होने की तो केवल एक ही वजह है कि आपने संसार से मोह किया है। जिसका मोह है उसकी फिक्र अपने से ही पैदा होनी शुरू हो जाती। संसार के मोह को छोड़ना है और इसका मोह छोड़ने की आदत हमने अपने आप ही डाली हुई। बहुत बार इसकी चीजें हमें आकर्षित करती रही हैं और उन चीजों के आकर्षण के कारण हम इसके मोह से चिपकते चले गए। अब हमें निरंतर कुछ घड़ियां निकालनी है जिनमें कि हम आधा घंटे से शुरू करके 2-3 घंटे के लिए संसार के मोह से अपने को अलग कर सके। रात्रि जब हम सोते हैं तो सोने से पहले आधा घंटा अपने आप को हर फिक्र से अलग कर ले। चाहे कितनी फिक्र हो, कितना दुख हो, यह जान लेना है कि यह फिक्र मेरी नहीं है, क्योंकि आपको तो अपने असल होने की ही खबर नहीं। सद्गुरु कहता है आपका असल होना आपकी आत्मा है। अगर आपको अपनी आत्मा की ही खबर नहीं तो फिर आपको इस बात की खबर कैसे लग सकती है कि आपका असल होना आनंद से भरा हुआ है कि दुख से भरा हुआ? अभी तो हमें देह की खबर है, मन की खबर। देह पर रोग हैं, बीमारियां हैं, मन में दुख है। इन दोनों में रहकर हमें सदा ही दुख का ही अनुभव होता रहा है, क्योंकि ये दोनों दुख के शिकार हैं। अब हमें अपनी आत्मा की तरफ मुख करना है, क्योंकि आत्मा दुख से भरी हुई नहीं है, आनंद से भरी हुई है। आत्मा की उपलब्धि ही जीव को आनंद से भरना शुरू कर देती। जैसे जैसे आपकी आत्मा का प्रकाश जागना शुरू होगा, आपके भीतर का अंधकार मिटना शुरू हो जाएगा। भीतर जब प्रकाश जागृत होता है, आत्मा जागृत होती है, सुर्त जागृत होती है, तब आपको भीतर अकारण आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता है। लेकिन यह अनुभव की बात है, यह समझाने से समझ में नहीं आती है। अगर आप आनंद के उस अनुभव तक पहुंचते नहीं हैं, तब फिर आंतरिक आनंद की यह बातें सुन लेने से आपके जीवन में सुख की कोई बरसात नहीं हो जाएगी। आप उसी तरह दुखी रह जाएंगे, उसी तरह परेशानियों से घिरे हुए रह जाएंगे। स्मरण इस बात का रखें, ये सारे दुख, ये सारी परेशानियां जो आपको अपनी मालूम पड़ती हैं, मन में फंसे हुए होने के कारण अपनी मालूम पड़ती, लेकिन आपका असल होना मन का होना नहीं है। आपका असल होना आत्मा का होना है। उसी आत्मा की पहचान की तरफ सभी संत गुरुओं ने इशारा किया हुआ। सभी संत गुरुओं ने बार बार यही कहा है, दुख से ऊपर उठने का यही तरीका है कि आप अपने असल होने की पहचान कर लें। इस पहचान की मार्ग की शुरुआत होती है सद्गुरु के साथ मिलन हो जाने तक।
जैसे बाहर संसार में अंधकार होता है तो सूर्य के आने से बाहर अंधकार विलीन हो जाता है और प्रकाश प्रकट हो जाता है। ऐसा ही हमारे भीतर भी अंधकार है, पर जो भीतर का अंधकार है वह सूर्य के प्रकाश से नहीं मिटता, वह सतगुरु के प्रकाश से मिटता। बाहर का प्रकाश बाहर के अंधकार को मिटा सकता है, भीतर का प्रकाश भीतर के प्रकाश को मिटा सकता। सतगुरु आंतरिक प्रकाश से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी ऐसे गुरु के आभा मंडल में आते हैं जो आंतरिक प्रकाश से जुड़े हुए होते हैं, तो उनकी मौजूदगी में जाकर हमें भी आंतरिक प्रकाश की झलक मिलना शुरू हो जाती। पहली बार हमारा इस ओर ख्याल जाता है कि कुछ जीवन में है जो भीतर भी मौजूद है। उस आंतरिक प्रकाश की झलक ही हमारी आगे की यात्रा को शुरू करती। पर यह यात्रा तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक जीव को असल उपदेश की समझ नहीं आए। जब तक यह समझ ना आए कि हमारे जीवन का असल उद्देश्य क्या है, तब तक आंतरिक यात्रा शुरू नहीं हो सकती। हो सकता है हमारा गुरु अंतस की बात करता हो, अंतस की यात्रा की बात करता, लेकिन अगर हमने कभी उसके विषय में समझा ही नहीं है तो फिर हम अंतस से जुड़े गुरु के पास बैठकर भी अंतस में उतरने के बारे में विचार तक नहीं करेंगे। बहुत से जीव हैं जो भीतर जुड़े हुए गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन वे उनके पास जाकर भी भीतर के प्रति जाग नहीं पाते। ना जाग पाने का कारण है कि उन्होंने उपदेश को ध्यान से सुना नहीं होता। उपदेश को पहले ध्यान से सुनना होता है, और यह बात स्मरण रखें, ध्यान से सुनना तब घटित होता है जब आप सुनने का प्रयास ही छोड़ देते। इस बात को सदा स्मरण रखें, ध्यान उसी क्षण प्रकट हो जाता है जब आप अपनी तरफ से प्रयास करना छोड़ देते। अगर आप सुनने में प्रयास करना छोड़ देते हैं तो सुनने में ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। हम सुनने का भी प्रयास करने लग जाते और उस प्रयास से ही ध्यान टूट जाता है। ना कुछ करने से ध्यान अपने आप उपलब्ध हो जाता है। इसलिए जब भी उपदेश को सुनने जाएं, सत्संग सुनने जाएं, तो सुनने का प्रयास ना करें, बल्कि जब आपको अपने से सुनाई पड़ना शुरू हो जाए उसमें अपने आप को लीन करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप सत्संग में अपने को लीन करते जाएंगे, उपदेश में अपने को लीन करते जाएंगे, सत्संग में कही जा रही बातें आपको अपने आप ही समझ में आना शुरू हो जाएंगी। सुनने से समझ अपने आप ही पैदा होना शुरू हो जाती, लेकिन हम सुन ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम मन की बातें सुनने में लगे होते। उपदेश की तो समझ तभी आ सकती है अगर उपदेश को सुनोगे। मन की सुनोगे तो मन की बातों की ही समझ आएगी, फिर संसार की समझ आएगी, दुकान की समझ आएगी, बाल बच्चों की समझ आएगी, लेकिन आत्मा की समझ नहीं आएगी। आत्मा की समझ तो तभी आएगी जब सत्संग में बैठकर मन की बातें सुनना छोड़कर उपदेश को सुनना शुरू करोगे। उपदेश क्या है? उपदेश है, ऐ जीव, तू देह नहीं, तू मन नहीं, तेरा असल होना आत्मा है। उस आत्मा की पहचान कर। अवश्य ही तू समझता है तू देह है, मन के ख्याल, मन के ये ख्याल, मन की ये बातें तेरी अपनी बातें हैं, लेकिन अगर तू इसी भ्रम में पड़ा रहा तो अंतिम बेला बड़ा पछताएगा। अंतिम बेला की बात तो छोड़ो, पूरा जीवन ही हमें पछताना पड़ता है, और हम में से कोई एक आध ही होता है जिसने सुख में जीवन जिया होता है। बाकी सब तो दुखी होकर ही जीते हैं, दुखी होकर ही मरते। आनंदित होकर जीना, आनंदित होकर मरना, यही अपने भीतर उतर जाने का फल है। ऐसा नहीं कि मरकर स्वर्ग में जाओ फिर वहां जाकर सुख भोगो। जीवन को ऐसा बनाना है कि मरने से पहले भी स्वर्ग का ही अनुभव हो। यह जो नरक बना हुआ जीवन है, यही आनंद में परिवर्तित हो जाए। इस आनंद को हासिल करने के लिए अपने असल स्रोत यानी अपनी आत्मा से जुड़ने का उपदेश संसद गुरु देते। हालांकि यह उपदेश हमें बार बार दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम इस उपदेश की पालना नहीं कर पाते, आत्मा की खोज शुरू नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने उपदेश को सुना ही नहीं। सुर्त के जागरण की पहली प्रक्रिया सुनने की होती है। अगर सुनना ही ना हो सका तो समझना ना हो सकेगा, और अगर समझना ना हो सका तो जुड़ना ना हो सकेगा। इसलिए पहले अपने आप को मन के शोर शराबे से बाहर निकालकर सत्संग में लीन कर दीजिए। सत्संग को सुनने के लिए आपको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। आप जब भी सत्संग में पहुंचते हैं या कहीं फोन टेलीविजन पर सत्संग सुनते हैं, तो
तो अपने आप ही सत्संग की आवाज आपके कानों तक पहुंचना शुरू हो जाती। आपने उस आवाज को सुनने का प्रयास नहीं करना, उसे अपने आप ही आपके भीतर उतर जाने देना। जब आप उसे भीतर उतर जाने में सहयोग करेंगे, ना कि उसे प्रयास से भीतर लाएंगे, तब फिर सुनते सुनते ही आपको ध्यान का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जब सुनने में आपको ध्यान उपलब्ध हो गया, तब फिर समझ अपने से पैदा हो जाएगी। जब समझ पैदा हो जाएगी, तब फिर जुड़ना भी अपने से हो जाता है, क्योंकि अगर गुरु का उपदेश एक बार समझ आ जाए, फिर जुड़ने में जीव जरा भी देर नहीं करता। तभी तक जीव अंतस की तरफ से दूर भागता है, जब तक उसे उपदेश की असल समझ नहीं आई। जब तक यह उपदेश, यह जीवन देर से छिन जाने वाला जीवन है, इसकी समझ उसके भीतर घर नहीं करके। सुर्त तो तभी जागेगी जब आप अपने आप को सत्य के प्रति जगाएं। तब सुर्त का जागरण नहीं होता जब आप अपने को असत्य के प्रति जगाते। सुर्त के जागने का केवल इतना ही अर्थ है कि जो है आप उसके प्रति जागे, ना कि आप अपनी तरफ से गढ़ी हुई कल्पनाओं के प्रति जागे हुए। हमने तो अपनी तरफ से जो भविष्य की कल्पनाएं की हैं, उन कल्पनाओं के आधार पर जीते, लेकिन भविष्य हमारी कल्पनाओं से परे घटता। सुर्त के जागरण का अर्थ है कि भविष्य को कल्पनाओं में नहीं ढालना है, बल्कि भविष्य में जो हो उसके प्रति जागना। सुर्त के जागरण का अर्थ है कि अगर अभी हमारे जीवन में दुख है, तो दुख के प्रति जागना है, ना कि दुख के क्षण में सुख की कल्पनाएं गढ़कर बैठ जाना। हम क्या करते हैं, जीवन में दुख आता है तो सुख की कल्पनाएं करना शुरू कर देते। यही तो मूर्छित हो जाना है, यही मन में उलझ जाना। सुर्त का अर्थ होता है जो हो रहा है उसके प्रति जागना, जो है उसके प्रति जागना, जो नहीं है उसके प्रति जागना ही मन का जागना। हम अक्सर उसी के प्रति जागे हुए होते हैं जो होता ही नहीं। हम सोचते हैं मृत्यु होती ही नहीं है, और इस तरफ से हमने अपने आप को पूरी तरह नजरबंद कर रखा है। मृत्यु की बात तक हम नहीं करते, मृत्यु से परे जाने का सवाल तक हम नहीं करते, मृत्यु के परे जो लोक है उसकी खोज करने की हम कोशिश तक नहीं करते। और अगर ऐसा होता है तो केवल इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी भी मृत्यु की कोई कल्पना की ही नहीं। हमने तो सदा जीने की कल्पनाएं की हैं। मृत्यु में दुख नजर आता है, जीवन में सुख नजर आता है, इसलिए हम कभी मृत्यु के प्रति नहीं जागते जो कि होती है। हम जीवन के प्रति अपने को जगाए रखते हैं, झूठी झूठी कल्पनाएं करते रहते हैं, कई कई सालों बाद की कहानियां सजाकर बैठे रहते। कल क्या हमारे जीवन में हो जाए इसका तक हमें पता नहीं होता। सोचा हमने कुछ होता है, हो कुछ और जाता। सोचा होता है कल समाज में सम्मान मिलेगा, बदनामी हो जाती। सोचा होता है कल धनी हो जाएंगे, पूरी तरह निर्धन हो जाते। सोचा होता है कल प्रेमी से मिलन हो जाएगा, वह सदा के लिए बिछड़ कर चला जाता। हम जब अपनी तरफ से सोचना शुरू कर देते हैं तो सुर्त का जागरण नहीं होता, फिर मूर्छा हमारे भीतर सघन होती। सुर्त के जागरण का अर्थ है जो जीवन में हो उसके प्रति जागना। अगर जीवन में दुख है तो दुख के प्रति जागना, सुख की कल्पनाएं मत करना। अगर जीवन में कोई परेशानी आ गई है तो उस परेशानी के प्रति जागना, ना कि ऐसी कल्पनाएं करने बैठ जाना कि काश मेरे जीवन में यह परेशानी ना होती। जो हो सकता है, जो होता है, जो होगा, उसके प्रति जागना। जो हो नहीं सकता, जो होता नहीं, जो कभी होगा भी नहीं, उसके प्रति मत जागना। सुर्त के जागरण के लिए मृत्यु के प्रति भी अपने होश को जगाना, दुख के प्रति भी अपने होश को जगाना, काम के प्रति भी अपने होश को जगाना, क्रोध के प्रति भी अपने होश को जगाना। कहीं से भागना मत। जो कुछ भी आपको भीतर अनुभव हो, हर एक उस चीज के प्रति जागना। जागने का अर्थ होता है चुपचाप शांत होकर देखते रहना, कुछ करने में नहीं लग जाना। सुर्त की दो ताकतें हैं, देखना और सुनना। अगर आप सुर्त स्वरूप में समाना चाहते हैं तो इन्हीं दो ताकतों में अपने को ठहराना है। देखने और सुनने में उतर जाने से ही सारे रहस्य प्रकट होना शुरू हो जाते, बाहर के रहस्य, भीतर के रहस्य। लेकिन हम देखने और सुनने के साथ साथ सोचने और करने में लगे हुए। ये सोचना और करना हमें देखने और सुनने में उतरने नहीं देता, आत्मा की जो अपनी ताकतें हैं उनसे जुड़ने नहीं देता। शरीर की इंद्रियों से भी जोड़े रखता है, मन से भी जोड़े रखता है। ध्यान के समय
हमें शरीर और मन से अपने तादात्म्य को अलग करना। इसलिए अगर शरीर और मन को छोड़ते समय भय लगे तो वह भय स्वाभाविक है, उस भय से दूर नहीं भागना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी देह चली जाएगी, मेरा मन चला जाएगा। अपने आप को आध पौने घंटे के लिए पूरी तरह देह और मन से अलग कर देना। इनसे अपने को अलग करने के लिए इनके संबंध में जितने विचार उठते हैं, जितने ख्याल उठते हैं, इनसे जुड़ी जितनी बातें उठती हैं, जितने रोग उठते हैं, उन सभी से अपने को अलग करते चले जाना। किसी से अपने को जोड़ना नहीं। कोई बीमारी हो गई है तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा नहीं सोचना है मुझे बीमारी है, ऐसा जानना है कि शरीर को बीमारी है। आपके असर होने को, आपकी आत्मा को कोई बीमारी नहीं छू सकती, कोई दुख नहीं छू सकता। इसलिए सद्गुरु सदा आपको आत्म स्वरूप होने का उपदेश देता। यही उपदेश आपके जीवन में आनंद की वर्षा कर सकता है। यही उपदेश आपको देह के ख्याल से ऊपर उठकर भीतर की तरफ गौर करने पर विवश कर सकता। लेकिन यह विवश आपको तभी करेगा, भीतर का स्मरण आपको तभी आएगा जब आपने उपदेश को ध्यान से सुना होगा। अगर सुना ही ना होगा तो आपका ख्याल संसार में ही भटकता रहेगा और आप कभी भी अपनी आत्मा की खोज की तरफ ध्यान नहीं देंगे। फिर आप उलझे रह जाएंगे धन में, परिवार में, घर गृहस्थी में, इस संसार। बहुत से जीव हैं जो गुरु से नामदान लेकर भी, अभ्यास लेकर भी घर गृहस्थी में ही उलझे पड़े हैं, मन में ही अब तक डूबे पड़े हैं, संसार में ही उलझे पड़े। क्यों उलझे पड़े हैं? उन्होंने उपदेश को सुना नहीं। सुनने से समझ पैदा हो जाती, समझ पैदा हो जाती तो अभ्यास तो उनके पास मौजूद ही है, नामदान तो मिला ही हुआ है। उसका लाभ उठाकर साधना करके अपने अंतस के आनंद का अनुभव कर लेते। लेकिन नामदान लिया जाता है तो इस दृष्टि से कि हमारे सांसारिक दुख दूर हो जाएं। सद्गुरु जब आपको नामदान देता है या अभ्यास सिखाता है तो उसका उद्देश्य आपके सांसारिक दुख दूर करना नहीं होता, आपको आंतरिक आनंद के स्रोत से जोड़ देना होता। सांसारिक दुख तो चले ही रहते हैं, देह पर तो रोग और कष्ट आते ही रहते, लेकिन सद्गुरु आपको इन दुखों और बीमारियों के बीच रहते रहते भी आनंद में ठहरे होने का अनुभव करवा देता है। वह अनुभव आत्मा से जुड़कर होता है और उस आत्मा की यात्रा ही भीतर की यात्रा है। इसलिए आपसे निरंतर यह विनती की जाती है कि दिन का कुछ समय अवश्य ही अपने भीतर उतरने के लिए देना। भीतर उतरने के लिए कुछ नहीं करना है, आंख बंद करते ही आप भीतर पहुंच जाते हैं। फिर जब आप भीतर पहुंच गए, आपको केवल आत्मा की देखने और सुनने की शक्ति से जुड़ना। देखने और सुनने की शक्ति अपने आप ही काम करती रहती है। आप आंख बंद कर लेते हैं लेकिन भीतर आप स्वप्न भी देखते रहते हैं, मन के ख्याल भी देखते रहते हैं। देखने और सुनने की शक्ति से जुड़ना है। जो दिखाई पड़ रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, उससे नहीं जुड़ जाना। इस बात को स्मरण रखें। आत्मा की दो ताकतें हैं, देखने और सुनने की ताकत। ये ताकतें अपने आप ही काम करती रहती। आपको बस अपने आप को इस अवस्था में ठहराना। इस अवस्था में ठहरने के लिए जब आप आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो आपको मन से किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करनी। छेड़खानी करेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा कि आप कुछ करने वाले हो गए, देखने और सुनने वाले न रहे। मन जो कुछ कहे, जो कुछ करे, इसे देखने और सुनने वाले हो जाए। बुरी बात कहे, अच्छी बात कहे, स्वार्थ की बात कहे, भले की बात कहे, सिनेमा की बात कहे, सत्संग की बात कहे, जो भी बात कहे, हर एक बात के प्रति जागे हुए रहना है। किसी से अपने तादात्म्य को जोड़ नहीं लेना है, बस शांत होकर देखते और सुनते रहना है। यह क्या क्या कह रहा है, ऐसा समझें कि आप मुझसे वादा करते हैं कि 1 घंटे के लिए आपको केवल मुझे देखना ही है और मेरी बातों को सुनना ही है। अपनी तरफ से कोई बात बीच में नहीं लानी है। अपनी तरफ से न मेरी बात को टोकना है, अपनी तरफ से न मुझे कोई सुझाव देना। मन जो कुछ कहे, इसे ना तो सुझाव देने में लग जाना, ना तो इसे कहीं टोकने में लग जाना, ना ही इसे कुछ करवाने में लग जाना। अपने शांत होकर बैठे रहना, देखने और सुनने वाले बने रहना, साक्षी भाव में उतर जाना। निरंतर साक्षी भाव में जब आप उतरना शुरू करेंगे, दिन का 1 घंटा निरंतर भीतर उतरने के लिए देंगे, मन से अपने तादात्म्य को अलग करने के लिए देंगे, तो धीरे धीरे आत्मा का जागरण, सुर्त का जागरण शुरू हो जाएगा और सुर्त के उसी जागरण से अनहद शब्द प्रकट हो जाए।
फिर अनहद शब्द को सुनने से स्मरण रखें, प्रयास पूर्वक नहीं। अनहद शब्द को सुनने से, उसमें अपने को लीन कर देने से हमारी सुरत की चढ़ाई शुरू हो जाती। निरंतर फिर अनहद शब्द में अपनी सुरत को लीन करने से हम अपने असल स्रोत तक पहुंच जाते हैं, उस आनंद के स्रोत तक पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद हमारे सभी दुख सदा के लिए दूर हो जाते। हमें यह समझ आ जाती है हम देह नहीं, हमें अपने देह से अलग होने का, मन से अलग होने का अनुभव हो जाता। यह कह देना कि मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, और बात है। देह और मन से अपने को अलग अनुभव कर लेना, यह और बात। अनुभव से दुख मिटते हैं, कहने से दुख नहीं मिटते, क्योंकि कहने से देह और मन का साथ नहीं छूट गया होता, साथ बना होता है और हम कहते चले जाते हैं। हमारा असल होना आत्मा है, आत्मा का अनुभव तक नहीं होता। जीवन की यात्रा अनुभव की यात्रा। जो कुछ आपने समझा है, अगर उसका आपको अनुभव ना हो तो आपका समझा हुआ सभी कुछ व्यर्थ। जो समझा है उसका अनुभव भी होना चाहिए, और उसके अनुभव के लिए हमें निरंतर कुछ घड़ी अपने ही भीतर उतरने की आवश्यकता है। अपनी सारी समझ छोड़कर अपने अंतस की गहराई में उतर जाने की आवश्यकता। इसलिए संगत जी, आपसे अंत में यही विनती है कि निरंतर अपने भीतर उतरने के लिए समय दें। जिन्हें संत सद्गुरु द्वारा अभ्यास मिला हुआ है, वे अपने सद्गुरु के उपदेश की पालना करें, उनके कहे अनुसार अभ्यास करें। जिनके पास अभ्यास नहीं, वे चुपचाप शांत होकर आंख बंद करके अपने भीतर उतरना शुरू करें। कुछ ना करें, ना तो मन से छेड़खानी करें, ना तो सुनने का प्रयास करें, ना देखने का प्रयास करें, ना लोभ को दबाने का प्रयास करें, ना लोभ को प्रकट करने का प्रयास करें। कुछ ना करें, अपने आप को पूरी तरह कुछ ना करने की अवस्था में ठहर जाने दें। परमात्मा करे आपको आपके अंतस की कोई झलक उपलब्ध हो, और उस झलक के बाद आपकी अंतस की यात्रा शुरू हो जाए। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।